वनवास, ये शब्द सुनकर मन में आती है एक ऐसी मनमोहक छवि। जो पहले राजा बनने की दहलीज पर खड़े बस एक राजकुमार थे, पर वनवास, जी हाँ, इसी वनवास ने जिन्हें एक साधारण से राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना दिया, और जिनकी ख्याति फिर ऐसी हुई कि व्यक्ति आज उनका नाम अपने मुख से लेकर गर्व से अपने आप को सनातनी कहता है। पर ये तो थी हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम और उनके वनवास की कहानी। पर आज हम एक अलग ही वनवास से रूबरू होने को है, और ये वनवास है 20 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हुई फिल्म वनवास। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। एक तरफ त्रेता युग का वो वनवास था जिसमें एक पिता के वचन का मान रखने के लिए एक राजकुमार सारा साम्राज्य और राजपाट इसे एकदम साइड में करके 14 वर्षों का वनवास सहर्ष और खुशी खुशी धारण करता है। और एक इस फिल्म का ये वनवास है जिसमें 14 रोटियां इसे चुटकी बजाते ही सफा चट कर देने वाले 3 लठेत लड़कों को एक बाप का शरीर बोझा लगने लगता है, और वो उन्हें देते हैं वनवास, वनवास, वनवास। बस इतना बहुत है, इतना ही डालते। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी एक पिता दीपक त्यागी यानी कि नाना पाटेकर के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी अति निखट्टू औलादे बुढ़ापे में उनकी झुर्रियों के सहारे बनारस में उन्हें छोड़कर चली जाती है। बस इसी को बेस बनाकर कहानी इमोशनल तड़का पेश करती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ को खराब डायरेक्शन ने वैसे ही डस रखा है जैसे कि उर्फी जावेद ने बॉलीवुड को। इसके फर्स्ट हाफ में इसका खराब निर्देशन दर्शकों को ये मौका ही नहीं देता कि वे नाना पाटेकर के कैरेक्टर से बहुत अच्छे से मैच कर पाए, और इस कारण से वे नाना की जिंदगी को जी नहीं पाते हैं, उनसे बहुत बेहतरी के साथ में घुल मिल नहीं पाते हैं। हाँ, इसका सेकेंड हाफ जो है वो फर्स्ट से बेहतर है, जिसमें कि इमोशनल टच ज़्यादा देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बेखबर दुनिया को ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह उर्फी का कांटा पानी भी नहीं मांगता है, उसी तरह से इसके फर्स्ट हाफ ने सेकेंड हाफ को इस बुरी तरीके से काटा है कि वो बस पानी ही मांगता रह जाता है। तो जैसा कि दुनिया का दस्तूर है कि हर कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बिखरे पड़े होते हैं, फिल्म में भी यही है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात हम करेंगे। पहले बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव्स की। फिल्म का पहला पॉजिटिव पॉइंट है नाना साहब की बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग। नाना साहब ने अपने रोल को इतनी संजीदगी से निभाया है कि उन्हें देखकर लगता है जैसे अपने रोल को वो जी रहे हों। अगर निर्देशक ने इस फिल्म को और ईमानदारी से बनाया होता, इसकी कहानी को और अच्छे से गूंथा होता, तो निश्चित तौर पर नाना साहब की एक्टिंग पर्दे को और रंगीन करके जाती। मूवी का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है किस कलर की चड्डी पहने हो। बताओ ना, अरे बताओ ना। ये वाला जो सस्ता दौर चल रहा है, उस सस्ते दौर में इस तरह की फिल्म लाने की मंशा जाहिर करना और उसे एग्जीक्यूट करना सच में ये साहस का फैसला है। जिस दौर की अधिकतर आबादी 4 बोतल वोडका गटकने में व्यस्त और मस्त हो, वहाँ पर वनवास जैसी फिल्म लाना, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। क्योंकि जिनकी प्लेटों में पिज्ज़ा बर्गर पहले से रखे हों, उनको पनीर खिलाने की बात करना, सच में इसके लिए जिगरा चाहिए। फिल्म का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि फिल्म कुछ 90s वाली फिल्मों की झलक देती है। इस फिल्म को आप बेझिझक फैमिली के साथ में बैठकर आराम से देख सकते हैं। तो बहुत हुई इसकी तारीफ़ें, करते हैं इसकी थोड़ी बुराई, यानी देखते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स। मज़ा आएगा। तो पहला मज़ा यानी कि पहला इसका नेगेटिव पॉइंट है इसका कमज़ोर डायरेक्शन। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसे कमज़ोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यानी कि उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट को उतना इंटेंस बनाया ही नहीं। हालांकि असल में इसकी फिल्म की कमज़ोर कड़ी इसकी फिल्म से ज़्यादा इसका ट्रेलर है। अगर आप फिल्म की समरी के रूप में ट्रेलर को ठीक उसी सीक्वेंस में बनाकर दर्शकों के सामने पेश कर देंगे जिस सीक्वेंस में आपकी फिल्म बनी है, तो फिर आपके पास स्पॉइलर जैसा कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ तो आप ट्रेलर में रिवील कर चुके हैं। कहानी के अनुसार फिल्म की शुरुआत में नाना को नहीं पता कि उनका परिवार उन्हें वाराणसी में छोड़ने के लिए लाया है, जबकि डायरेक्टर ये रेवड़ी पहले ही ट्रेलर में बांटकर स्पॉइलर का कत्लेआम कर चुके थे। तो बेहतर होता कि नाना के साथ दर्शक भी इस बात से अनजान रहते कि ऐसा कुछ होने वाला है, ताकि दर्शक भी नाना की तरह उसे जी पाते। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना बस ये चाहता हूँ दादाजी कि मूवी नाना पर आधारित है, मूवी के वह मेन हीरो हैं, तो दर्शकों को भी वही फील करवाते जो नाना फील करते हैं। पर ट्रेलर ने पहले ही सारी कहानी बताकर ऐसा रायता फैलाया कि सब गुड़ गोबर एक कर दिया। इसका दूसरा नेगेटिव इसके कहानी कहने के ढंग से जुड़ा हुआ है। नाना को वाराणसी छोड़ने तक की कहानी मात्र 24 मिनट में इतनी जल्दबाजी में दिखा दी जाती है कि इतने कम समय में दर्शक नाना से बॉन्ड बिठा ही नहीं पाते। इससे होता यह है कि आगे जो फिल्म में नाना के साथ होता है वो बस नाना के साथ होता है, दर्शक उससे ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने वैसा बॉन्ड शुरुआत से पनपने का मौका ही नहीं दिया।
इसकी तुलना कुछ कुछ इसी से मिलती जुलती 2003 में आई फिल्म बागबान से अगर हम करें तो आप पाएंगे कि बागबान में शुरुआत में 1 घंटे तक अमिताभ हेमा मालिनी का परिवार के साथ एक मजबूत बॉन्ड दिखाया गया है। आधी मूवी तक आते आते दर्शक अमिताभ हेमा मालिनी की जिंदगी जीने लगता है। फिर आगे फिल्म में जो जो उनके साथ होता है दर्शक उससे पर्सनली अपने साथ फील करता है। पर वनवास मूवी में ये बॉन्ड मिसिंग है। यहाँ पर नाना का अपनी पत्नी विमला से लगाव तो दर्शकों की आंखों में आंसू ले आता है, लेकिन नाना का उनके परिवार से क्या कनेक्शन है यह किसी को समझ में नहीं आता। आधी फिल्म तक यह समझ नहीं आता कि आखिर नाना किस मिजाज के व्यक्ति हैं। अब समझ नहीं आता कि मोती मोती पिरो कर माला बनाने वाले ऐसे डायरेक्टर्स आजकल ऐसे मोती बिखेरने क्यों लगे हैं। फिल्म की तीसरी कमी है इसका बीजीएम। देखो भाई, आटे में अगर नमक मिला हो ना तो ये ठीक लगता है, लेकिन क्या हो अगर नमक में आटा मिला दिया जाए? तो नहीं होता है। ऐसी ही करतूत मूवी में लगती है। स्टोरी चलती रहे और उसके हिसाब से बीजीएम आए तो ये फिल्म की खूबसूरती को बढ़ाता है, लेकिन अगर ज्ञान देने वाला बीजीएम चले और उसके हिसाब से स्टोरी आए तो ये आंख और कानों को तो क्या, घुटने और कमर में भी चुभता है और कंधे में भी। हाँ भाई हाँ, ठंड रख ले थोड़ी, अब जान दे दूं क्या? तो कुल मिलाकर पूरी राम कहानी का निष्कर्ष ये है कि एक अच्छी भावना से बनी ये फिल्म, नाना साहब की दमदार एक्टिंग वाली ये फिल्म खराब डायरेक्शन की वजह से कमज़ोर सी लगती है। तो मैं दूंगा इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार। पिज़्ज़ा बर्गर वालों की प्लेट में पनीर तो परोसा था, लेकिन पनीर ठीक से बन नहीं पाया। जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला होगा और क्या। हाँ भाई बावर्ची, तुझे ज़्यादा पता होगा। हं, बड़ा आया। मूवी जो कहना चाहती है वो बहुत गहरी और प्रासंगिक बात है, बस कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। वीडियो में अगर कोई भी बात जमी हो ना, नहीं कोई भी बात, तो हाथ बढ़ाएं, इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आत्मिक शांति पाएं। क्या रखा है इस दुनिया में।